तो सदी के सबसे बड़े रोंदू आदमी रवीश कुमार की वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी वीडियो जहां पे जब भाजपा जीतती थी तो रवीश कुमार के आंखों में से आंसू निकल जाते थे और जब भाजपा हारती थी तो रवीश कुमार की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती थी। कई ऐसे मौकों पर पब्लिक ने ही रवीश कुमार की बेइज्जती की है, वो भी सरेआम। तो आज मैं ऐसी वीडियोज लाया हूँ जहाँ भरे मंच पे रवीश कुमार की घनघोर बेइज्जती हुई है और किस तरह से आप देखेंगे कि संबित पात्रा ने रवीश कुमार को एक्सपोज किया है, वो भी लाइव डिबेट में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। जय हिंद। और रवीश, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, पर को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं, उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका। अपने पिताओं को चेक कीजिए, घर में बहुत खतरनाक स्थिति में हम पहुंचते चले नहीं। आजकल संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है रवीश। तो मैंने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, प्रियम्बल पढ़ के बता दो, तो नहीं पता था। नहीं पता रहेगा। इस संविधान में, हिंदुस्तान का संविधान है, संविधान की इस संविधान में, किस संविधान जो संविधान को मानती है। संविधान दिवस पर संविधान की बात हो रही थी। संविधान के सम्मान में संविधान, ये जो संविधान है इसको हम संविधान कहते हैं। दिखाइए जरा अपना संविधान। संविधान सम्मान सम्मेलन, संविधान के सम्मान में, ये आप अपने हाथ में पकड़े हैं। जब हम इस किताब को देखते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, सिर्फ एक किताब नहीं है, पर आप नकारात्मक भी बहुत है। नहीं, यही सकारात्मक है। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा रवीश कुमार, जो है कि है न्यूज़ रिपोर्टर रोंदरू चेहरा वाला। हर वीडियो में रोते रहता है यार, पता नहीं क्यों इसको ऐसा फील होता है कि हर जगह मैं रोऊं और मैं आगे बढ़ूं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका क्लिप्स भी होता है, मज़ेदार, देखते हैं। अगर आप सब लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हाँ, वो बहुत सारे लोग कहते हैं बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद करो। वो दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ। हाँ, ये कमजोर टीवी को बेहतर कर रहा है रवीश। जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आजकल जो टॉक शोज, मैं भी एक टॉक शो होस्ट करता हूँ, उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम है, पर व्यूअर देख रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें व्यूअर का कसूर नहीं, ये जो टीआरपी का जो खेल है, टीआरपी आती है, वो भारत पाकिस्तान मैं तो दुनिया का पहला जीरो टीआरपी एंकर हूँ। जीरो टीआरपी एंकर। वही देश है ना, वही जमीन है। इन अफवाहों के चलते इस तरह के एक हिस्टोरियन हैं यास्मीन खान, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए आपको, द ग्रेट पार्टीशन। तो उसमें जो हिंदू अखबार का जो एडिटर है वो कल्पनाएं करता है कि मुसलमानों का दल वहां आ गया है रात में और इतने लोगों को मार गया है। तो हम इस फेक न्यूज़, र्यूमर और जिस तरह का एक सांप्रदायिकता इस चैनल में आई है, उसके खतरों को गंभीरता से हमें देखनी चाहिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। वो सारे लोग जो भारत से बाहर गए हैं, वो क्या देश को बदनाम करने गए हैं? नहीं, ऐसी उनके बात जाने नहीं। से देश बदनाम नहीं हुआ होगा। वहाँ लोग कहते होंगे क्या वहाँ नौकरियां नहीं हैं, क्या वहाँ वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं है जो यहाँ चले आ रहे हैं, कहते होंगे वहाँ से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात, आमिर खान जी ने जो कहा वो उनका अधिकार है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो कहने हाँ, वो के लिए ठीक है, लेकिन जो विरोध हुआ मुझ पे बात नहीं, दोनों चीज, जो विरोध कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। डेमोक्रेटिकली विरोध करें, किसी तरह से भी किसी को बिना हार्म किए हुए विरोध करें, जो डेमोक्रेसी अलाउ करती है वैसा विरोध करें। और मुझे लगता है अभी तक जो विरोध हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जो बयान हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक एम्बिट के विदिन हुए हैं। किसी ने किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं की है। देखिए, आमिर खान एक साधारण, क्रेडिट तो देश की जनता को जाएगा। तो मैं तो सारा कुछ देश आप भी लीजिए। मैं सारा कुछ देश की जनता को दे रहा हूँ। लड़ाई तो देश के लिए ही हो रहा है। एक जो बहुसंख्यक का जो विष है, वो ग्रांट है, वो कभी भी ले आ जा सकता है। इसको हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में ना देखें। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अभी 5 दिन पहले ओबामा जी ने एक बयान दिया।
टेररिज्म को लेके ओबामा जी ने कहा कि जो दुनिया भर ओबामा के, जी ने वैसे इंटॉलरेंस पे भी बयान दिया था। मुझे लगता है मैं तो 3-4 सेंटेंस पूरा कर लूं, हाँ, फिर उसके बाद आपने ओबामा थोड़ा का सा देखा। सहिष्णु हो के सब लोग सुन लेंगे तो बड़ा अच्छा। सबसे सहिष्णु देश है। मैं तो आग्रह करूंगा सब सहिष्णु हो के सुने। देखिए, ओबामा जी ने 4 दिन पहले एक बयान दिया, 4-5 दिन पहले, और कहा कि मुसलमान समाज को पूरे विश्व में और अवेयर होने की जरूरत है और जागने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। हम सब ने उसका खंडन किया, सभी ने, जितने भी मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सभी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप टेररिज्म को धर्म के साथ जोड़ के मत देखिए। जैसे एक ISIS पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार 2 कमेंट, 4 कमेंट, एक दादरी पूरे हिंदुस्तान के तासीर को बदल नहीं सकता है। हिंदुस्तान इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि अब लग रहा है कि दादरी पर कुछ कहना हिंदुस्तान की छवि को बनाना या बिगाड़ना। देखिए, तो हम कोई चीज पे कहे ही ना, कोई बात ही ना। क्या कहा? हाँ। उन्होंने जो बात कही मैं पहले कह दूं, फिर आप बताइएगा गलत कह रहा हूं। मैंने बोला भी था अभी। आमिर खान जी ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि सुबह अखबार खोलने से डर लगता है, माहौल इतना खराब और डिप्रेसिंग हो गया है कि क्या हमें देश से बाहर नहीं चले जाना चाहिए। कहा ना, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। तो सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको, आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर है आपको नहीं, उधर आप भी जानते हैं किधर है, उधर है। आपकी बारी में आ रहा हूं, जरा संबित एक बार जवाब मैं 2-3 विषय लेता हूं। देखिए, अरुण जेटली जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पूरा जो प्रकरण है उसका इन्वेस्टिगेशन और उसके खिलाफ कहा। ये पूरा सही नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए। उसके खिलाफ जो बॉल रोलिंग अगेंस्ट ललित मोदी, अरुण जी पूरा के सही यहाँ से नहीं ही है, शुरू लेकिन हुआ है। चलिए ठीक है। 2 कंपनी को, वीडियोकॉन और अडानी, ये अरुण जी ने ही कहा, तो इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर वो आक्रमण करेंगे और उनके कारण ही जांच हो रही है। दूसरी बात, तो उनको प्रताड़ित कौन कर रहा था, यूपीए या अरुण जेटली? नहीं, देखिए, ललित मोदी के खिलाफ तो एक्शन बनता है ना, बनता है और हम कर रहे हैं। कमेटी अरुण जेटली की थी, लेकिन पूरे हलफनामे में वो आदमी लिख रहा है कि यूपीए सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, ये क्रिकेट और कोयला खदान, क्रिकेट इज न्यू कोल। देखिए, मेरे को 2-3 विषय है। देखिए, एक तो सोनिया जी का और राहुल जी का, आज एक वर्ड यूज हुआ है, बम्प इनटू, मतलब हम लोग जा रहे थे रेस्टोरेंट में, धक्का लग गया, वो सामने से आ रहे थे। दोस्तों, रवीश कुमार की इंसल्ट वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी डिबेट जहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता कभी सुधांशु त्रिवेदी तो कभी संबित पात्रा ने रवीश कुमार को एक्सपोज किया है, और इससे पहले किरण बेदी ने भी, और उससे भी अगर पीछे जाए तो अमित शाह ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी रवीश कुमार को कई बार कूटा है। रवीश कुमार के रोने का जो सिलसिला है वो बहुत कूटने का इलायक है और कुछ नहीं, तो रोंदलो इंसान है रवीश कुमार। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही रहा। अगर आप सब लोग को कैसा लगा हो ये वाला वीडियो, कमेंट्स में बता के जाइए, और चैनल वीडियो पूरा देखिए और चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए। जय श्री राम।